प्रोजेक्टाइल मोशन के एंगुलर प्रोजेक्शन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें डायग्राम में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ओ पर प्रेजेंट थी, एक एंगल थीटा की डायरेक्शन पर ये ऑब्जेक्ट टारगेट हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की हो जाएगी u। तो इनिशियल वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट u डायरेक्शन में प्रोजेक्ट हुई है और हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है। एक सर्टेन पॉइंट आता है एट द मिडल ऑफ इट्स पाथ। इस पाथ पर हमारी जो वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काम करना स्टार्ट कर देगी। और जैसा कि बोला गया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे काम करती है, तो इसी की वजह से ऑब्जेक्ट हमारी नीचे की तरफ अर्थ पे गिर जाएगी। तो ऑब्जेक्ट ने अब जो पाथ फॉलो किया है अपने पूरे मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो उस पाथ को हम बोलते हैं पैराबोला या फिर पैराबोलिक पाथ। टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी थी, एट दिस टॉप मोस्ट पोजीशन, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जो वी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो से डिनोट किया गया है। और उस पॉइंट पे वी एक्स एग्जिस्ट करेगी। वी एक्स हर जगह एग्जिस्ट करेगी। यहाँ से यहाँ जाने में हमारी वर्टिकल वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और वी एक्स हर जगह एग्जिस्ट करती है, तो ये इस पॉइंट पर भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन वो यहाँ जाने के बजाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फॉल हो जाएगी। तो हमारे प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है दैट इज़ अ पैराबोलिक पाथ। नाउ रेंज एक और कॉन्सेप्ट है जो पैराबोला की स्टडी में आता है। तो रेंज हम समझ लेते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। एक प्रोजेक्टाइल ने अपने पूरे मोशन में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स रेंज। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज़ नोन एज रेंज। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। एक ऑब्जेक्ट की, एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का मतलब ये होता है वो अपने प्रोजेक्शन से और बेस, हॉरिजॉन्टल बेस से मैक्सिमम कितनी हाइट उसने कवर की, कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ मैक्सिमम हाइट, जिसको कैपिटल एच या स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरी जर्नी में हमारी ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल हवा में जब तक रहता है दैट इज़ नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ हम अपने वेलोसिटीज़ को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो लेट्स सी इट। सी, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। अब इन दोनों एक्सिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u। तो ओरिजिन से हम अपने ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे विद वेलोसिटी u। तो इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी है u एंड इस ऑब्जेक्ट में जो एंगल बन रहा है, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन डिनोट की और एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है दैट इज़ एंगल थीटा। तो एंगल थीटा हमें डायरेक्शन बताता है कि हमारी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में हमने उसको थ्रू किया है, प्रोजेक्ट किया है। नाउ इससे पहले हमने कंपोनेंट स्टडी किए थे टू रिजॉल्व वेक्टर इन टू कंपोनेंट्स वाई एंड एक्स कंपोनेंट्स। तो हम इसी प्रोजेक्टाइल को एक्स और वाई, इसी वेलोसिटी u को एक्स वाई कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हमें इसको रिजॉल्व करना है। तो इससे पहले एक मैंने ट्रिक बताई थी, जो थीटा साइड होती है, थीटा एंगल का जो बेस होता है उस बेस को हम कॉस थीटा लेते हैं। तो हमारी वेलोसिटी u थी, तो u के साथ जो एंगल लगेगा दैट विल बी कॉस थीटा। तो हमारी x वेलोसिटी इन डायरेक्शन x विल बी vx और जिसको हम बोलेंगे u cos थीटा। नाउ ये जो अपवर्ड में है वो वेलोसिटी हम डिनोट करेंगे vy से और ये वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, दैट विल बी u sin थीटा। तो ये हो गए हमारी दोनों वेलोसिटीज़। ये हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन। और नॉर्मली जिस वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था दैट इज़ u वेलोसिटी।